1932 में बिहार सरकार के संयुक्त सचिव तत्कालीन श्री मुख्तार सिंह के पत्र संख्या 3 स्थानीय 5015/81-806 3 मार्च 1982 में एक अधिसूचना निर्गत की गई थी, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि जिले में हुए पिछले सर्वेक्षण में जिन लोगों की अपने या अपने पूर्वजों के नाम की जमीन आदि उल्लेख हो, उन्हें इस जिले के दायरे में स्थानीय माना जाना चाहिए। जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि उक्त संकल्प में जहां कहीं भी बिहार शब्द प्रयोग किया गया था, उसे झारखंड शब्द में प्रतिस्थापित किया गया। इसलिए झारखंड में भी 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति पूरी तरह से संवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 16(3) में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अवसरों की समानता के अधिकार होते हुए भी राज्य सरकार स्थानीय निवासियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से सरकार से झारखंड में 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के आधार पर यहाँ पर भी स्थानीय नीति लागू करने की मांग करता हूँ। राज गठित हुए 20 साल हो गया अध्यक्ष महोदय, और 1932 की जो इनकी मांग है, इसको लेकर तत्कालीन सरकार ने एक स्थानीयता नीति परिभाषित भी किया था अध्यक्ष महोदय। राज्य के अंदर इस विषय को लेकर क्या स्थिति बना वो हम सब जानते हैं अध्यक्ष महोदय, और इस विषय को उच्च न्यायालय ने भी निरस्त कर दिया था अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, सरकार राज्य के स्थानीय मूलवासी आदिवासियों के प्रति गंभीर है, और अध्यक्ष महोदय जो न्यायालय का आदेश है उसका अध्ययन किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, और शीघ्र ही इस पर सरकार निर्णय लेगी अध्यक्ष महोदय। मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया के बाद भी लंबोदर महतो ने सवाल खड़े किए और स्पष्ट जवाब की मांग की। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री के संबोधन का भी जिक्र किया है। 1932 के खतियान अंतिम सर्वे के आधार पर सरकार कब तक ये स्थानीय नीति लागू करना चाहेगी, यही पूरक सवाल है। झारखंड 1932 खतियान न्यूज एक बार फिर से झारखंड में 1932 की खतियान को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार, झारखंड के कांग्रेस नेता, झारखंड के बीजेपी नेता के बीच लगातार टकराव चल रही है। जी हां, बता दें आज झारखंड कैबिनेट में बैठक के दौरान से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने घोषणा किया है कि झारखंड में हर हालत में 1932 की खतियान लागू करेंगे, और दूसरी तरफ झारखंड के कांग्रेस बीजेपी के बीच लगातार टकराव भी चल रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर बड़े बड़े आरोप भी लगाया जा रहा है, और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार का कहना है कि झारखंड में हर हालत में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनाएंगे। दूसरे तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने यहाँ लोकसभा चुनाव के बीच में तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ में 2024 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार नियुक्तियों को लेकर बहाली देना शुरू कर दिया गया है, जिनमें झारखंड दरोगा का, झारखंड टीचर का भी भर्ती दिया जाएगा। साथ में झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति को लागू करने के लिए 1932 की सर्वे चालू किया है, और झारखंड में 1932 को लेकर झारखंड में कई आंदोलन चलाया जा रहा था, और झारखंड में 60 और 40 के नियोजन नीति पर भी आंदोलन हो रही है। वहीं झारखंड हाई कोर्ट का फैसला है कि झारखंड में जल्द से जल्द भर्ती देने की प्रक्रिया शुरू करें। झारखंड के मूलवासी SC ST झारखंड में आंदोलन करना शुरू कर दी गई है। साथ में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, सभी से मुलाकात कर रही है, और झारखंड में किस तरह से 1932 की खतियान लागू किया जाए उस पर सोच विचार भी कर रही है। झारखंड में नए साल में अब झारखंड में 1932 करेंगे, और विधानसभा में 1932 का बिल भी पास हो चुका है। जी हाँ, बता दें झारखंड में 1932 का बिल पास हो चुका है। उनके बाद राज्यपाल के पास भेजा गया है। राज्यपाल पास मोहर लगा
बढ़ाकर झारखंड के 1932 का बिल अब की बार यहाँ पर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति जब मोहर लगा देगा तब भारत के संविधान 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया जाएगा। उनके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार हरे झंडा दिखलाएंगे। अब झारखंड के सभी नागरिकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी झारखंड में यहाँ पर 1932 की आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनाया गया था, अब जान लें कि 1932 को किन किन को लाभ मिलेगा और किन किन को यहाँ पर हानि होगा। जो भी 1932 से झारखंड में रह रहा है उन्हीं को यहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि 3rd और 4th वर्णों में 100% नौकरी झारखंडियों को दिया जाएगा। झारखंड में जो भी यहाँ पर 1932 से रह रहा है उन्हीं को होमगार्ड, चपरासी इसमें और भिन्न भिन्न पदों पर नौकरी दिया जाएगा। साथ में प्राइवेट कंपनी में भी 75-25 के नियोजन नीति लागू किया गया। जो भी 20,000 से नीचे यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा और 75% झारखंडियों को ही रहने वाला है। साथ में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने यहाँ पर 60 और 40 का पहले नियोजन नीति लागू किया था। उनके बाद झारखंड में लगातार विरोध कर रहा था और झारखंड कई दिन बंद करने का भी घोषणा किया गया था। इसमें झारखंड के कांग्रेस, आजसू पार्टी, जेएमएम पार्टी सभी नेता के बीच लगातार टकराव भी दिख रहा है। झारखंड में एक 1932 एक इतिहास बनकर रह गया है और सभी यहाँ पर लागू करने के लिए सभी पार्टी यहाँ पर जोरदार दे रहे हैं और जोरदार आंदोलन भी कर रहे हैं। विधानसभा में बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर भड़के हुए हैं। कांग्रेस का नेता झारखंड के सीएम हेमंत सरकार पर भड़के हुए हैं। कांग्रेस का नेता का कहना है कि सभी कानूनी नियम अनुसार होना चाहिए और झारखंड में सब कुछ लागू हो जाना चाहिए। साथ में बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार एक बार फिर से दौड़ते हुए नजर आ रहे थे और बोल रहे थे कि झारखंड में जब तक 1932 की खतियान नियोजन नीति झारखंड में 100% आरक्षण ना दे ले तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं झारखंड के गवर्नमेंट सरकार, विपक्ष पार्टी बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास सभी का कहना है कि झारखंड में जब लोकसभा चुनाव की यहाँ पर पारी आती है तब 1932 की यहाँ पर मोहर उठा देता है और झारखंड में सिर्फ 1932 की यहाँ पर जनताओं के लिए ठगने की काम किया है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर विपक्ष के पार्टी कार्यकर्ता ने बड़े बड़े आरोप लगाया जा रहा है, जैसे कि भ्रष्टाचार, जमीन घोटाला, कई मामला में झारखंड के सीएम हेमंत सरकार पर भड़के हुए हैं। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर ईडी के द्वारा से 4 से 5 बार नोटिस भी जारी हो चुका है। अब झारखंड के विपक्ष दल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के बीच आमना सामना लोकसभा चुनाव की हो गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार झारखंड में जोरदार विरोध भी कर रहे हैं और झारखंड के जाति आवासी सभी का एक नया नियम वाली भी बनाया जा रहा है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार का कहना है कि झारखंड में 3 लाख भर्ती भी दिया जाएगा और झारखंड में सारा कुछ नियमावली के साथ होगा। झारखंड में नए नए कानूनों को भी लागू करना शुरू कर दिया गया। विपक्ष पार्टी झारखंड के सीएम हेमंत सरकार को घेराव कर रहे हैं और विपक्ष का बीजेपी के कार्यकर्ता का कहना है कि यहाँ पर झारखंड के सीएम हेमंत सरकार को जब तक जेल ना भेज ले तब तक चैन से नहीं यहाँ पर बैठेंगे। वहीं झारखंड के यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी राज्यपाल के पास पत्र लिखकर झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा किया है, जिनमें झारखंड के यहाँ पर विपक्ष पार्टी का कहना है कि यह सरकार बहुत ज़्यादा घोटाला और झारखंड के यहाँ पर युवाओं को भड़कने की कोशिश और यहाँ ठगने की कोशिश किया है। जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार भी पलटवार करते हुए बोला कि मैं झारखंडी के लिए आया हूँ, झारखंडी का जब भी विकास करना शुरू करता हूँ तो विपक्षों का पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब झारखंड के लोकसभा चुनाव में सबके बीच आमना सामना होगा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जल्दी करेंगे 1932 की खतियान लागू।